बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ 10th क्लास लेक्चर नंबर 7 दैट इज़ द ब्रेन। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वन ऑफ द मोस्ट वाइटल ऑर्गन। हमने कल इसके बारे में डिस्कशन की थी कि ब्रेन इज़ प्रेजेंट इन आवर स्कल, इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द बोनी क्रेनियम, द मेनिंजेस एंड द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इस बारे में हम डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम जो बात करने जा रहे हैं दैट इज़ हम ब्रेन की मुख्तलिफ डिविजन्स पढ़ेंगे और फिर उसके तीन बेटा असल में ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं। एक को हम कहते हैं द फोर ब्रेन यानी दिमाग का अगला हिस्सा, दूसरे को हम कहते हैं मिड ब्रेन यानी दिमाग का दरमियाना हिस्सा, बड़ा छोटा सा होता है, और तीसरे को हम कहते हैं हाइंड ब्रेन यानी दिमाग का पिछला हिस्सा। आमतौर पे ये जो तीनों जो है हम कहेंगे दिमाग के जो पार्ट्स हैं ये बेटा अच्छा दिमाग को इंसेफ्लॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसेफ्लॉन। तो अगले हिस्से को हम मेरे ख्याल से प्रो इंसेफ्लॉन, मिड इंसेफ्लॉन और पता नहीं क्या क्या नाम है इसके। बहरहाल इधर देखें जो अब हम इन तीनों पार्ट्स को डिटेल में पढ़ेंगे यानी हम ब्रेन को कट करके देखेंगे। अगर बेटा ब्रेन को कट करके ऐसे क्रॉस सेक्शन में देखें ना तो हमें इस तरह का दिखाई देता है। सही है। इन चीज़ों के मुख्तलिफ पार्ट्स को हम डिस्कस अभी अभी करेंगे। सही है। लेकिन आपने बस इतनी सी बात याद रखनी है कि हमारे दिमाग के ना दो पार्ट्स होते हैं, एक राइट साइड वाला होता है और एक लेफ्ट साइड वाला होता है। ठीक है। उनको वो सेरिब्रम के बेसिकली पार्ट्स हैं। जब मैं सेरिब्रम पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर कंट्रोल्स द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर कंट्रोल्स द राइट साइड ऑफ द बॉडी। ये तो एक जनरल सी बात मैंने आपको बता दी। अब हम स्टार्ट करते हैं द फोर ब्रेन से। और बेटा फोर ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं और इन तीनों पार्ट्स को मैं आपके सामने यहाँ एक्सप्लेन करूँगा। तो वो मैं तीनों पार्ट्स को ब्लू कलर से एक्सप्लेन करता हूँ। बेटा ये जो पार्ट है ना जिसको मैंने इस तरह से अभी मार्क कर दिया है आपके सामने, इस पार्ट को हम कहते हैं द थैलेमस। क्या कहते हैं पुत्र? द थैलेमस। ठीक है। और जो थैलेमस है बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन का, फोर ब्रेन का। इसके तीन अहम तरीन फंक्शन है। देखें ये जितना ब्रेन होगा इट ऑल विल बी मेड अप ऑफ व्हाट? ओनली इंटर न्यूरॉन्स। आपको पता है न्यूरॉन्स की तीन टाइप्स थी। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, तो हमने कहा था सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटर या एसोसिएटिव न्यूरॉन्स। हमने बात की थी इस हवाले से। जो थैलेमस है ना बेटा इसके तीन काम हैं। सबसे पहला जो काम है इसका, जो मेन काम है इसका, वो पहला ये है कि इट एक्ट एज अ रिले सेंटर टू ब्रेन एंड सेरिब्रम। यानी ब्रेन का रिले सेंटर है। रिले सेंटर से मुराद अगर मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग दो एग्जांपल देता हूँ। ये एकेडमी है और बेटा अगर इस एकेडमी में किसी ने आना हो ऊपर और उसने कहना हो कि मुझे मौलवी साहब से मिलना है, तो वहाँ जो बाहर रिसेप्शन पे बैठे हैं वो बताएंगे कि भाई साहब आप इधर से उधर जाएंगे, फिर वहाँ से उधर जाएंगे, फिर वहाँ से इस कमरे में इस सीट नंबर पे ये बंदा बैठा है या इस टाइम पे ये बंदा फलां जगह पे है। सही है। इसे कहते हैं बेटा रिले सेंटर। हमारे घर के बाहर एक मेन स्विच होता है, मेन स्विच के साथ कुछ बटन लगे होते हैं, वो बताते हैं कि बिजली को इधर से इधर भेजना है, इस कमरे में जाएगी, इस फ्लोर पे जाएगी या नहीं जाएगी। ये है बेटा रिले सेंटर का फंक्शन। तो दिमाग के अंदर बाकी बॉडी से जितनी इंफॉर्मेशन आएगी वो तकरीबन सारी, नॉट ऑल बट सारी, तकरीबन सारी, क्योंकि मैं भी दो एक्सेप्शन, एक एक्सेप्शन आपके सामने बयान करूंगा। तो जो यानी कि जितनी भी मैसेज बॉडी से ब्रेन की तरफ जाएंगे ये उनको बताएगा आपने इधर जाना है, आपने इधर, यानी उनको ब्रेन के जो मुतल्लिका हिस्से होते हैं उन तक भेजता है। तो ये पहला काम। अगर आप इन पॉइंट्स की शक्ल में याद रखेंगे तो अगर आपको सारे पॉइंट्स याद रहेंगे तो आपको पूरा ब्रेन याद रहेगा। सही है। दूसरे नंबर पे बेटा ये जो बात है, इट रिसीव्स एंड मॉडिफाइज all sensory inputs except olfactory। नाक से, olfaction कहते हैं बेटा नाक से, तो नाक से आने वाली इंफॉर्मेशन के अलावा बाकी जितनी सेंस ऑर्गन्स की जो सेंसरी इनपुट्स होते हैं, मसलन आपने देखा क्या, आपने सुना क्या, आपने फील क्या किया या आपने चखा क्या, ये सारी की सारी जितनी सेंसरी इनपुट्स होती हैं, पेन वगैरह, ये सारा कुछ, ये बेटा ये इसमें ही रिसीव होता है
और ये उनको मॉडिफाई भी करता है, लेकिन नाक से आने वाली इंफॉर्मेशन यहाँ पे रिसीव या प्रोसेस नहीं होती, वो डायरेक्टली सेरिब्रम में होती है। वो उस वक्त मैं पढ़ाऊंगा आपको, सही है। यानी इट रिसीव्स एंड मॉडिफाइज ऑल द सेंसरी इनपुट्स एक्सेप्ट ऑल फैक्ट्री। अब एक आखिरी जो पार्ट रह गया था ये बेटा पेन परसेप्शन एंड कॉन्शियसनेस, के आप सोए हुए हैं कि आप जाग रहे हैं, यानी ये तीसरा पार्ट है इसके फंक्शन का। पेन परसेप्शन तो आपको ये ऊपर वाले से ही समझ आ गया होगा, ऊपर वाले पॉइंट से ही पेन के बॉडी के किस पार्ट में पेन हो रहा है और कौन से वाला पेन हो रहा है। पेन की टाइप्स है ना, मुक्का मारने वाला, थप्पड़ मारने वाला, जलने वाला, या किसी चीज के चुभने वाला, या समझ रहे ना आप बात को, तो वो सारा। सो पेन परसेप्शन एंड कॉन्शियसनेस, यानी आप जाग रहे हैं कि आप सो रहे हैं, बेसिकली ये दिस इज द फंक्शन ऑफ द थैलेमस। ठीक है, ये बेटा थैलेमस का काम है। अब जो दूसरा पार्ट है उसका नाम होता है हाइपोथैलेमस। तो मैं अगर उसको आपके सामने बनाऊं तो मैं ये ब्लैक पार्ट जो है आपके सामने, ये सारे का सारा उसको वो कर रहा हूं मैं, हाइपोथैलेमस। तो इसको मैं ऐसे ही लिखूंगा, सो इसको भी ब्लू से ही लिख देता हूं, दैट इज हाइपोथैलेमस। बेटा एक आलमंड के साइज का एक छोटा सा पार्ट होता है, सही है जी, और आलमंड से मतलब बादाम, और हाइप का मतलब होता है बिलो, और थैलेमस मतलब थैलेमस के नीचे। तो इट इज बेसिकली प्रेजेंट बिलो द थैलेमस, थैलेमस के नीचे होता है, और एक आलमंड के साइज का होता है, लेकिन इसके दो अहम तरीन फंक्शन है। एक तो बहुत ज़्यादा अहम तरीन जो है वो फंक्शन है इसका, वो क्या है अगर आप गौर करें तो बेटा इट कनेक्ट्स, यानी फंक्शन में मैं ऐसे इस तरह लिख देता हूं नीली मार्कर से, इट कनेक्ट्स द नर्वस सिस्टम विद एंडोक्राइन सिस्टम, यानी नर्वस कोऑर्डिनेशन और एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन यानी केमिकल कोऑर्डिनेशन के दरमियान राब्ते का काम करना। यानी एक कोऑर्डिनेशन सेंटर है, जिस तरह एक फौज है और मसलन पाकिस्तान की बर्री फौज है, आर्मी है, उनके अंदर एक सेंटर होगा जो दूसरी फौज यानी जो हमारी नेवी या एयरफोर्स है उनके साथ कनेक्शन करता होगा, कम्युनिकेट करता होगा। काम वो अपना कर रहे हैं, ये अपना कर रहे हैं, लेकिन देयर मस्ट बी अ कनेक्शन बिटवीन देम, और वो कनेक्शन ये है। क्यों, कैसे बेटा, इस तरह समझ रहे हैं ना, इट कनेक्ट्स या इट एक्ट एज अ ब्रिज, इट एक्ट एज अ कोऑर्डिनेटर बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन, और नर्वस सिस्टम के दरमियान राब्ते का काम करना, यह सबसे अहम तरीन बात है, ताकि जो दोनों सिस्टम है वो किसी भी आने वाले स्टिमुलस को एक जैसा रिस्पॉन्स दे, उनका रिस्पॉन्स उलट ना हो जाए। और ये इसमें क्योंकि कैसे ये काम करता है बेटा, ये है एक छोटी सी चीज और इसको हम कहते हैं द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो वो बेसिकली क्या होता है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स द पिट्यूटरी ग्लैंड, समझ रहे हैं ना। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये बेटा पूरे बॉडी के अंदर जितने भी एंडोक्राइन सिस्टम के ग्लैंड्स हैं उनका बाप है, इट इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, सही है। तो बेसिकली ये कंट्रोल करता है पिट्यूटरी सारी बॉडी के, कंट्रोल ऑल दी एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ। देखें समझ आ गई ना, यानी एक सारे एक एकेडमी के सारे टीचर्स हैं, उनको एक प्रिंसिपल कंट्रोल करता है। तो अगर प्रिंसिपल को कोई कंट्रोल कर ले तो मतलब वो सारे टीचर्स को भी कंट्रोल करता है। तो ये सारे जो ग्लैंड्स हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये सारे टीचर्स हैं, और ये पिट्यूटरी प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल को जो कंट्रोल करेगा वो इन सारे टीचर्स को भी कंट्रोल करेगा। सो इट कंट्रोल्स ऑल द एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी। तो इनडायरेक्टली हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स ऑल द ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी बाय कंट्रोलिंग द पिट्यूटरी ग्लैंड। ये एक पी यानी एक मटर के दाने के बराबर का एक ग्लैंड होता है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। समझ गए मौलवी साहब। तो दिस इज व्हाट वी से कि जनाब अली
ये हम कहते हैं हाइपोथैलेमस का फंक्शन। उसके अलावा हाइपोथैलेमस के 2-3 इंपॉर्टेंट फंक्शन और हैं। सांस अपना उसमें थर्स्ट कंट्रोल सेंटर शायद है इसमें। इट आल्सो फीलिंग सच एज रेग्स, पेन, प्लेजर एंड सॉरो। ये बेटा एडिशनल मामला होती हैं। ये इतनी आसान चीज़ें नहीं है कि ये एक जगह से कंट्रोल हो जाए। ये बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स यानी मुख्तलिफ ब्रेन के मुख्तलिफ पार्ट्स इकट्ठे इन सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेटेड मैनर में कंट्रोल कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ किताब में लिखा हुआ है तो आप लिख लें कि जी पेन, रेज कहते हैं गुस्से को, सही है, प्लेजर कहते हैं खुशियाँ, और सॉरो कहते हैं गमी। ठीक है, तो ये उनकी फीलिंग्स को हमें हमारे अंदर उजागर करता है। सही है, ये तो है बेटा 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स, द थैलेमस एंड द हाइपोथैलेमस। अब मैं आपको देखें जरा, इसमें देखना कि यहां तक आ रहा है बोर्ड। हाँ जी, तो मैं यहां पूरे हिस्से में आपको जो तीसरा अहम तरीन पार्ट है दिमाग का, जिसको हम कहते हैं सेरिब्रम, उसको वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। एक कुर्सी ला दे। अच्छा जी, तो बात क्या है कि ये जो सेरिब्रम है बेटा, आमतौर पे द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, यानी तीसरा पार्ट है, दिस इज कॉल्ड द फोर ब्रेन का तीसरा पार्ट, दैट इज कॉल्ड सेरिब्रम। ठीक है, और ये है जी लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन एज वेल एज ब्रेन का भी सबसे बड़ा पार्ट है और फोर ब्रेन का तो ऑब्वियसली भी। ठीक है, तो हम कहेंगे बेटा लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड फोर ब्रेन। अंडरस्टूड है, सही है, सबसे बड़ा है। इसके आम तौर पे अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले फंक्शन बताऊंगा तो फिर सारा पार्ट। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। हम कहते हैं 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। क्या चीज? 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। जो 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स मतलब ये किस तरह की बात हो गई बेटा? अगर ये एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर है फर्ज किया, सही है ना जी, और जो ये है ये एक दूसरा सेरिब्रल ये आपस में जुड़े होते हैं, तो ये दूसरा सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। सही है, तो इट इज डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। यानी अगर मैं आपने यहाँ पे एक यहाँ सर पे ऐसे रख देता हूँ दूसरी, तो ये एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर हो गया और ये जो है ये दूसरा सेरिब्रल हेमिस्फीयर हो गया। तो 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर, द राइट वन कंट्रोल्स द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी एंड लेफ्ट वन कंट्रोल्स द राइट साइड ऑफ द बॉडी। ये तो हमें पता लग गया। अब जो बात है ना कि सर एक और भी, इसकी एक डिवीजन तो ये हो गई कि राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। मैं आ रहा हूं, देखिए, तो दूसरी जो इसकी डिवीजन है दैट इज, इसको हम डिवाइड करते हैं। इसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, इसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं बेटा? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और जो नीचे वाला पार्ट होता है अंदर वाला, उसे क्या कहते हैं? सेरिब्रल मेड्यूला। क्या कहते हैं बेटा? अच्छा गौर करें आप, ये जो काट के आपको दिखाया गया है ना, यानी इसके ऊपर यहाँ पे क्या होगी? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होती है ना, वो बनी होती है बेटा मेड अप ऑफ ग्रे मैटर। क्या? ग्रे मैटर। अब ये लफ्ज दूसरी बार आ गए, एक कल परसों भी उस दिन के लेक्चर में भी आए थे। और जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये इट इज मेड अप ऑफ द व्हाइट मैटर। क्या है? तो मैं सेपरेटली आपको समझा देता हूं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होती है वो किस चीज की बनी होती है? ग्रे मैटर। और जो सेरिब्रल मेडुला है वो किस चीज का बना होता है? व्हाइट मैटर। तो इनके दरमियान सर फर्क क्या होता है? याद रखिएगा बेटा, आपने ये देखना है कि जो व्हाइट मैटर है ना, इसमें माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं। माइलिनेटेड न्यूरॉन क्या होते हैं आपको पता है, सही है? क्योंकि याद रखिएगा माइलिन शीथ जो है ना वो व्हाइट कलर की होती है। तो माइलिनेटेड, ये आपको याद रखने के लिए बस मैंने एक फार्मूला सा दिया है। माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं और इसके अंदर सेल बॉडीज एंड नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं। समझ गए ना बात को? तो ये है बेटा इनका फर्क।
ये सिर्फ मैंने सब समझाने की खातिर यहाँ थोड़ा सा बताया कि वरना ये जगह सारी हाइंड ब्रेन के लिए बुक है। अच्छा, अब आते हैं इस दोबारा वापस आ जाते हैं। अच्छा, ये जो पार्ट है ना, ये है, इसे कहते हैं कॉर्पस कैलोजम। क्या कहते हैं? ये वो पार्ट है, इधर देखें, जिससे वो जो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर है ना, वो आपस में कनेक्टेड होते हैं इसकी मदद से। ये अभी काट के ऐसे दिखाया गया, आपको एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर दिखा, यानी यहां से काट के आपको एक साइड दिखा रहे हैं, तो दूसरी साइड आप नहीं देख पा रहे अभी ना, ठीक है, क्योंकि वो तो इधर इधर आ जाएगी फिर, है ना। तो जो ये कॉर्पस कैलोजम, ये क्या है बेसिकली? ये न्यूरॉन्स, इसमें बहुत सारे, इसमें मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। ये बहुत सारे न्यूरॉन्स का एक ऐसा गुच्छा है, एक वैसा बंडल है जो दोनों अपना सेरिब्रल हेमिस्फीयर के दरमियान राब्ते का काम करता है। वो कनेक्टेड होते हैं और वो एक दूसरे के दरमियान राब्ता करते हैं। तो आपको सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिब्रल कॉर्टेक्स का भी पता लग गया, सेरिब्रल मेड्यूला का भी पता लग गया, फिर आपको सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स का भी पता लग गया। अब आते हैं बेटा इसके फंक्शंस पे और फिर इसकी लोब्स पे आ जाएंगे। तो चूंकि फंक्शन पहले पढ़ाना बड़ा जरूरी है, वो क्या है बेटा, बड़ा ही अहम पार्ट है ये, याद रखिएगा। फंक्शन क्या है, मैं फंक्शन फिर इसका भी ब्लू से लिख देता हूं। पहला फंक्शन इसका ये है कि ये थिंकिंग यानी कि एनालिसिस, एनालाइजिंग, डिसीजन एंड डिसीजन मेकिंग। सही है? आपने जो इन सेंसरी इनपुट आई, आपने उसको थिंक किया, एनालाइज किया और उसके हिसाब से आपने एक्शन लेने के लिए डिसीजन मेक कर लिया। फिर एक और बात होती है, वो क्या है कि कुछ को आप अपनी मेमोरी यानी अपने दिमाग शरीफ में वो स्टोर कर लेते हैं कि ये वाली बात को आपने स्टोर करना है, ये वाली बात को स्टोर, जिस तरह आप बायोलॉजी को तो स्टोर करने की जरूरत नहीं है ना, तो बाकी सारी चीज़ें वो गोपी बहू के ड्रामे वो तो ज़रा आप ज़्यादा देखेंगे। तो थिंकिंग यानी मेमोरी के अंदर कोई जो चीज़ स्टोर करनी है वो स्टोर ये थी, ठीक है ना जी। इसके अलावा बेटा कॉन्शियसनेस, फिर अगर आप गौर करें तो स्पीच, बोलना क्या है, ठीक है, और ये वो सारे काम हैं। यानी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज जो इंसान की होती हैं वो तकरीबन उसके सेरिब्रम पे डिपेंड करती हैं। इस तरह के बेटा इससे कुछ और भी फंक्शन लिखे होंगे, लेकिन मेन जो बात है ना वो ये है कि आपने क्या सोचा, क्या देखा, जो भी कुछ आपने देखा, सुना और स्मेल किया या टेस्ट किया। स्मेल वो तो डायरेक्ट, उसके बारे में मैं अभी बताता हूँ आपको। तो जो भी चीज़ें हैं उनको रिसीव करना, उनको समझना, थिंकिंग करना, उनको एनालाइज करना, अगर स्टोर करना हो तो स्टोर करना और एक्शन लेना हो तो उसके ऊपर एक्शन लेना और फिर उसके मुताबिक अपने आप को मज़ीद अगले एक्सपीरियंस के लिए रेडी करना। ये बेसिकली सेरिब्रम के काम हैं। अच्छा गौर इधर देखें, अब आप वो जो एक चीज़ रह गई थी ना, ऑल्फैक्टरी, नाक से आने वाली इंफॉर्मेशन के अलावा बाकी सारी, वो बेटा सेरिब्रम के फ्रंट में, जो हर सेरिब्रल हेमिस्फीयर के आगे करके एक छोटा सा एरिया होता है, उसे कहते हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब। क्या कहते हैं बेटा? यहां पे वो डायरेक्ट आती है, स्मेल करने वाली जो नाक से आने वाली जो इंफॉर्मेशन है वो यहां पे डायरेक्ट आती है, वो थैलेमस के रास्ते नहीं आती। तो ये है बेटा जी फोर ब्रेन के, ये तीनों जो पार्ट है वो फोर ब्रेन है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज रह गई, वो क्या है कि ये जो सेरिब्रम है इसकी बेटा लोब्स हैं। इसकी कितनी लोब्स हैं? इसकी है जी 4 लोब्स, ठीक है। तो बेटा यानी इसको डिवाइड किया गया है फंक्शन के हिसाब से। तो वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 है बेटा फ्रंटल जो सामने है, नंबर 2 पेराइटल्स, नंबर 3 ऑसिपिटल्स, नंबर 4 टेम्पोरल्स। तो बेटा ये बड़ी आसान है इनको याद करना। फ्रंटल को अगर आप गौर करें तो ये वाला काम करेगी, लेकिन स्केलेटल मसल्स से आने वाली इंफॉर्मेशन के साथ ये वाला काम करेगी। रिसीव, सेंस, एनालाइज, स्टोर, डिसीजन अबाउट द इंफॉर्मेशन दैट इज कमिंग फ्रॉम स्केलेटल मसल्स। जो पेराइटल्स हैं दोनों, मतलब ये वाली पेराइटल इधर की स्किन
और ये वाली पैराइटल इधर की स्किन, तो ये स्किन से आने वाली इंफॉर्मेशन के साथ यही काम करती है और उनको स्टोर वगैरह करती है। जो ऑसिपिटल है वो अगर आप गौर करें आंखों के पीछे है, तो वो आंखों के आने वाली इंफॉर्मेशन को वो सारा स्टोर करती है। और जो टेम्पोरल है, ठीक है, ये वाला हिस्सा और ये वाला थोड़ा सा हिस्सा, ठीक है, ये बेसिकली कान से आने वाली इंफॉर्मेशन को ये काम उसके साथ करता है। तो ये चारों लोब्स के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया। तो बेटा ये है ऑल अबाउट दी फोर ब्रेन, ये तीनों पार्ट्स हैं फोर ब्रेन के। अब अगर हम गौर करें तो हम ब्रेन के दूसरे पार्ट की तरफ जाते हैं, दैट इज द मिड ब्रेन। बहुत छोटा सा पार्ट है, कोई ज़्यादा फंक्शन उसका है नहीं। बेसिकली ये इतना सा जिसको मैं ग्रीन कर रहा हूँ, ये फर्ज किया दिस इज दी मिड, फर्ज नहीं किया ये। तो मिड, थोड़ी सी जगह बचानी है ताकि हमारा काम हो जाए। सो दिस इज दी मिड ब्रेन। और जो मिड ब्रेन है ना बेटा, ये आमतौर पे दो काम करता है। एक तो साफ जाहिर है, इट कनेक्ट्स द फोर ब्रेन विद हाइंड ब्रेन, दिमाग के अगले हिस्से को दिमाग के पिछले हिस्से के साथ जोड़ता है। दूसरी बात है, जो भी इंफॉर्मेशन हाइंड ब्रेन से फोर ब्रेन में जानी होती है वो इसी के रास्ते जाती है, इसी के जरिए जाती है। और आखिर में बेटा एक अहम बात थी, एक चीज होती है रेटिकुलर फॉर्मेशन। ये क्या चीज होती है, आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे कभी जिंदगी में। एक फिल्टर्स होते हैं बेटा, आप उधर बैठ जाए। फिल्टर्स होते हैं कि देखिए फर्ज किया, अब मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, अगर आप कोई भी बात नहीं सुन रहे तो अभी बहुत सारी आवाज़ें आपको आ रही हैं लेकिन आपको फील नहीं हो रही। इसको कहते हैं बेटा, यानी अच्छा मैं ये ज़मीन पे खड़ा हूँ तो मेरे पैरों को भी ज़मीन टच हो रही है, लेकिन हर वक्त अगर मैं उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करता रहूँगा ना, तो कॉन्शियसली रिसीव करता रहूँगा, तो मैं तो आवाज़ार हो जाऊँगा। इसी तरह जब एक बंदा किसी जगह पे बैठता है तो उसकी बॉडी टच होती है, लेकिन अब हमें आदत पड़ चुकी तो हम उस बात को फील नहीं करते। इसलिए बेटा कम से कम एक लेवल होता है स्टिमुलस का, यानी इससे कम की स्टिमुलस होगी तो उसको आगे भेजा ही नहीं जाएगा कि दिमाग खराब ना हो जाए। सही है, यानी एक हाथ से, अब हर वक्त बंदे को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ऐसे खारिश, थोड़ी बहुत ही पेन तो होती रहती है। तो एक बंदा है अगर वो हर वक्त उसको फील होता रहे, छोटी मोटी भी है, यहाँ पे बैक्टीरिया है, यहाँ पे ये है, तो थोड़ी बहुत ही चीज़ें मैं मूव कर रही हूँ, वो तो बेचारा हर वक्त आवाज़ार रहेगा। इसलिए एक खास लेवल से नीचे की स्टिमुलस ऊपर भेजी ही नहीं जाती। इसको कहते हैं फिल्टर करना किसी स्टिमुलस को। सही है, थ्रेश होल्ड एक लेवल है, ये थ्रेश होल्ड लेवल है, इससे नीचे वाली इंफॉर्मेशन को ऊपर पास ही नहीं करना। ये काम भी किसी हद तक, सारा नहीं लेकिन किसी हद तक मिड ब्रेन में होता है। तो ये जो दो पार्ट हैं ये आपको लग गए पता। अब आते हैं द लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, एंड दैट consists of तीन चीजें। नंबर वन इज दी मेड्यूला ऑब्लांगेटा। हाँ जी, मेड्यूला ऑब्लांगाटा, नहीं अभी ये लास्ट पार्ट है, लास्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यार, छोड़ नहीं सकते। चलो बेटा हाइंड ब्रेन हम कल पढ़ लेंगे। नहीं अगर आपने डायग्राम ही है, यही तो क्या साल बेटा ये जो पार्ट है दैट, ये सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। मेड्यूला ऑब्लांगेटा, नंबर दो इज दी पॉन्स, एंड नंबर 3 इज द सेरिबैलम। ये असल में मैंने इनको ऐसे इस तरह ऊपर नीचे इसलिए लिखा है कि जिसका जितना फंक्शन है वो पूरा आ जाए है। तो सेरिबैलम जिसको हम लिटिल ब्रेन भी कहते हैं। सही है, अगर किसी बंदे का दिमाग ऐसे मतलब पीछे से देखा जाए ना तो इट्स लाइक फर्ज किया ये एक बंदे का दिमाग है, ठीक है, तो यहाँ पे उसका एक और पार्ट होता है, यहाँ से फिर स्पाइनल कॉर्ड चलती है, ये है बेसिकली सेरिबैलम, पीछे से इस तरह दिखता है, इसको लिटिल ब्रेन भी कहते हैं। वो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन में ऐसा इतना कमाल दिख रहा है। अच्छा, तो मेड्यूला ऑब्लांगेटा अगर आप याद रखें ना तो ये बेसिकली ये इससे नीचे स्पाइनल कॉर्ड होता है, यानी ये इससे ये लास्ट पार्ट है एक तरह से हाइंड ब्रेन का। ये क्या काम करता है याद रखिएगा, इसके अहम तरीन काम वो चीज़ें होती हैं जो हमारी इनवॉलंटरी जो चीज़ें होती हैं और वो हर वक्त होने वाली चीज़ें हैं। मसलन हमारा रेस्पिरेशन, हमारा सांस जो है वो चलता रहता है ना जी। इसी तरह हमारी जो हार्ट रेट है, सही है, वो चलती रहती है हर वक्त। और क्या है ब्लड प्रेशर भी होगा शायद,
है ना। तो ब्लड प्रेशर ये इन चीज़ों को मॉनिटर करता है और इनकी मिकदार को आगे कम ज़्यादा करना हो वो उसके हिसाब से डीलिंग करता है। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, प्लस कफिंग, जब हमें खांसी आती है, जब स्नीजिंग आती है, तो ये क्योंकि कफिंग और स्नीजिंग का मकसद ये नहीं होता कि कोई आपको मतलब कोई बीमारी हो गई। इसका मकसद बेसिकली कोई मसला है, कोई रास्ता ब्लॉक हुआ हुआ है, उसको खोलना है। अगर ऊपर इतने इतने हिस्से में हो अपर रेस्पिरेटरी पैसेजवे में तो छींक आती है, और अगर फेफड़ों में हो या फेफड़ों के यहाँ के नीचे वाले रास्ते में हो तो खांसी आती है, ताकि वो क्लियर अप हो जाए वो एरिया, ताकि मसला मसला हो हवा के आने जाने में। तो ये काम बेटा ये मेड्यूला करता है, और पॉन्स इसको सपोर्ट करता है, यानी पॉन्स असिस्ट द मेड्यूला ऑब्लांगाटा इन इट्स फंक्शन। और आखिर में जो पार्ट है दैट इज द सेरिबेलम, बड़ा ही अहम पार्ट है बेटा ये। इट हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन, यानी बॉडी के अंदर नहीं, स्केलेटन के अंदर, इससे अच्छा लफ्ज है इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना। बेटा अगर मैं ये टांग आगे करूंगा तो मेरा हाथ ऑब्वियसली पीछे जाएगा ताकि मैं मेंटेन कर सकूं, सही है। यानी अगर मैं किसी ऐसे खेल रहा हूं, कुछ ऐसे और कोई काम, हंस मत, शोर मत करो, सही है, तो कोई भी काम कर रहा हूं तो बेसिकली ये उस काम में मेरी बॉडी की पोजीशन को और पोस्चर को इस तरह बदलेगा कि मैं मेंटेन रहूं, मैं गिर ना जाऊं, मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक खास जगह पे रहे और उसके गिर्द पूरी बॉडी बैलेंस्ड रहे, सही है ना। ये काम बेसिकली इसका, इसलिए कभी आपको जोर से यहाँ पे थप्पड़ बजे तो आप गिर जाते हैं, अंधेरा आ जाता है और कुछ समझ नहीं आता। और इस काम में इसको सपोर्ट करते हैं एक चीज खास तौर पे, और वो है कान, ईयर। ये कैसे करते हैं ये मैं आपको जब कान पढ़ाऊंगा, ईयर पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। बस अब एक लास्ट 1 मिनट की बात रह गई है, वो एक एक्स्ट्रा बात है, वो है बेटा सेरिब्रम के अंदर एक इस तरह आर्क होती है, आप पढ़ेंगे अगली क्लासेस में जाके, लिम्बिक सिस्टम की एक आर्क होती है। उस आर्क में एक चीज होती है जिसे कहते हैं हाइपोकैम्पस। क्या कहते हैं बेटा? मैं यहां पे ही लिख देता हूं छोटा था। तो हाइपोकैम्पस जो है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हिपोकैम्पस भी कहते हैं, हाइपोकैम्पस भी कहते हैं, हिपोपोटेमस भी कहते हैं नहीं। तो हाइपोकैम्पस जो है ना ये बेटा हम कहेंगे अ स्मॉल एरिया इन द सेरिब्रम इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू मेमोरीज। जो आपने नई यादें बनाने में, मेमोरी बनाने में, मतलब ये चीज़ों को स्टोर, यानी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखने और मेमोरी याददाश्त में रखने में नई ये जो है ये काम करता है, नई याददाश्त बनाने में। मसलन कि अभी तो अगर किसी बंदे का सेरिब्रम डैमेज हो जाए तो उसको तो पिछली बातें भूल जाती हैं, तो फिर नई बातें वो याद रखता है भी, अच्छा आज मैं आपसे मिला था तो पुराने बंदे मुझे भूल गए, फर्ज किया। लेकिन अगर किसी बंदे का हाइपोकैम्पस डैमेज हो जाए उसको पुरानी सारी बातें याद रहती हैं, उसको नई कोई बात याद नहीं। वो रोजाना इतवार के दिन ही उठता है, फिर मतलब रोज सो जाएगा, सुबह उठेगा तो उसको पता लगा फिर इतवार है, हालांकि वो जुमा हो चुका होगा अगला। समझ रहे हैं ना आप बात को? तो ये वैसे इस पे कई बहुत सारी मूवीज भी बनी है। ये मैंने बल्कि कई दफा क्लास में बताया हुआ। एक मूवी थी 51 डेट्स, वो उसमें वो खातून का ये मसला हो जाता है तो वो रोज इतवार को ही उठती है या उसी तारीख को उठती है और वो उसी रेस्टोरेंट में जाती है, वही नाश्ता करती है रोज, और उसे पता भी नहीं होता, और वो उसी दिन का अखबार पढ़ती है। वो दुनिया उससे आगे कई महीने गुजर चुकी होती है, सही है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग, ठीक है। ये जी आपको बेटा पता लग गया। इसमें कोई सवाल हो तो प्लीज मुझसे पूछे। हाँ जी।